#3 के ड्रामा रिव्यू। मैं इस के ड्रामा को बहुत दिनों से पेंडिंग में रखी हुई थी। इस वीकेंड कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई, जिसके कारण मैं फाइनली इस ड्रामा को खत्म कर चुकी हूँ देख। इसका नाम है मैरी माई हस्बैंड। ये 2024 की फेमस कोरियन वेब सीरीज में से एक है। इस सीरीज का नाम सुन के लगा ये सीरीज क्या ही यूनिक प्रेजेंट करेगी। अफेयर दिखाए जाएंगे जिसके कारण पति के दूसरा शादी करा देंगे और जिसके कारण नाम रख दिया जाएगा मैरी माई हस्बैंड। लेकिन ऐसा नहीं, ये सीरीज फेमस ही है अपने प्लॉट और स्टोरी लाइन और रिवेंज के कारण, मौत के बदले मौत। जिस हाइप से ये सीरीज शुरू होती है, एंड भी इससे 2 गुना ज्यादा हाइप के साथ खत्म होती है। मुझे पर्सनली बहुत डर लग रहा था क्योंकि इसके 16 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड आपके 1-1 घंटे होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 एपिसोड देखते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है। लास्ट तक आप चुटकी बजाते हुए देख लोगे और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट 2 गुना 3 गुना बढ़ते जाएगा। स्पेशली जब आप वीक होने लगते हो, आपका पैर डगमगाने लगता है, वैसे ही आपको 10 और 11 एपिसोड आपको चौंका देगी और फिर से ये सीरीज दुगने तिगने हाइप के साथ क्लाइमेक्स तक ले आती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके जो 16 घंटे हैं वो सेव हो पाएंगे। और जो बीटीएस लवर है और बीटीएस आर्मी है, वो तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करें क्योंकि उनकी कुछ झलक इस वेब सीरीज में डाला गया है। इसके स्टोरी लाइन जिस तरीके से स्पाइसी मिर्च मसाला डालकर परोसा गया है, रिवेंज थ्रिल बनाकर, आपके दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देगी। सोचो, आप जो अभी 2024 में हो, अचानक आप इसके 10 साल पीछे चले जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ की जो जो गलतियाँ की हो, अपनी किस्मत सुधारने की कोशिश करोगे। ऐसा ही कुछ कांड हो जाता है पार्क जी-वोन, जो इसके ड्रामा की लीड एक्ट्रेस है, जो बहुत ही बदनसीब है। बचपन से कोई भी दोस्त, कोई भी सच्चा प्यार या फैमिली का प्यार इसे नहीं मिला है। बचपन में इसकी माँ इसको छोड़ के भाग जाती है और इसके पापा के भी डेथ हो जाते हैं और स्कूल में इसे बहुत बुली किया जाता है। और इस बुली या बदनसीब और खराब यादें के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। इसके पास एक दोस्त है, जो भी दोस्त के नाम पे एक सपोला पाल रखी है, जो कभी भी डस सकता है। स्टोरी दिखाई जाती है 2023 की, जहां उसके हस्बैंड के द्वारा कैंग जियोन की मृत्यु हो जाती है और उसके पति का किसी के साथ अफेयर होता है और उसे इंश्योरेंस के कारण मार दिया जाता है। जब कैंग जियोन की आंखें खुलती है तो वो 10 साल पीछे 2013 में होती है। इसे ही कहते हैं फैंटेसी का तड़का। उसे लाइफ ने एक बार फिर उसे चांस दिया है अपनी लव या अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, और वो जितनी चंपू टाइप की थी उससे ज़्यादा मॉडर्न हो जाती है और अपने मौत का बदला किसी और के सर को डालना होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, किस्मत में जो लिखा है वो तय है, वो हो के ही रहेगा एनी कॉस्ट। आपके साथ ना सही तो आपके आसपास लोगों के साथ। लेकिन इस मौत के पैटर्न को समझना इतना भी आसान नहीं। अपनी बदकिस्मती और अपनी हार किसी और की किस्मत में लिखना। मुझे पर्सनली मुझे ये सीरीज देखने में बहुत ही मजा आया। मुझे सारे ही फ्लेवर मिले इस सीरीज में। अब कैरेक्टर की बात करते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक स्पेशली विलन। इतने कमीने चुन चुन के डाले गए हैं कि आपके खून खौल जाएंगे और लगेगा इतना हाईटेक जमाना रहता ना, मुट्ठी बांध के घुस के मारती आस्तीन के सांप। सॉरी, जज्बात में बह गई। कैंग जियोन 2 सांप पाल रखे हैं, एक पति और दूसरे उसकी बेस्टी। मैं दोनों ही इस विलन के कैरेक्टर की तारीफ करना चाहूँगी। दोनों साइकोपैथ की एक्टिंग की है और सारे कैरेक्टर, इनफैक्ट लीड रोल एक्टर्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में अच्छे, और आपको अच्छी रोमांटिक एंगल भी देखने के लिए मिलेगी। यह वेब सीरीज मैरी माई हस्बैंड एक वेबटून पर बनाई गई है और ये आपको 1 वीक तक पूरा इंटरटेनमेंट का जिम्मेदारी लेती है। अब थोड़ी बहुत निगेटिव की बात करते हैं क्योंकि परफेक्ट कोई होता नहीं है। इसके लेंथ थोड़ा मुझे आसानी से 2-3 एपिसोड कट कर दिए जा सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ सीरियल ड्रामा तो 200-300 साल चल जाते हैं, तो ये तो वेब सीरीज है, 16 बनती है, ले लो टाइम। और मुझे 11 और 12 वेब सीरीज से जो पिक पकड़ती है वो क्लाइमेक्स तक ला के छोड़ती है, ये बहुत मज़ा लगा। लेकिन ये 11-12 को थोड़ा पहले ही एपिसोड आ जाना चाहिए था।
तो अच्छा रहता। मुझे 16 एपिसोड का क्लाइमेक्स थोड़ा-सा ठंडा लगा एज़ अ विलन के हिसाब से। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है और मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगी। और आप ऐसे ही के ड्रामा लवर हो तो मुझे इस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए और ढेर सारे प्यारे-प्यारे कमेंट कीजिए और अपने कमेंट में लिखिए कौन-सा वेब सीरीज़ या फिर कौन-सा के ड्रामा का रिव्यू देखना चाहते हैं। थैंक यू। बाय बाय।